इस समय मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में हूँ, ज्ञानपुर के अंतर्गत। यहाँ भदोही ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ के ग्राम पंचायत सरोई में यहाँ की प्रधान है नीलम पांडे जी। इनके प्रतिनिधि हैं जितेंद्र पांडे, बड्डा भैया, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूं कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल को लेकर। सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं कि आपके माध्यम से जनता को जो है पहुंचा सक रहे हैं हम काफ़ी हैं 2 साल में जी। तो हमने पहले तो प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था, ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय इन विगत 2 वर्षों में देने का आपने काम किया? हमारे यहाँ शौचालय पहले से पूर्व प्रधान बनवाए थे जी, 700 कुछ जी। हमारे में आया था करीब 217 शौचालय हमारे कार्यकाल में अभी तक बन गया है। 217 शौचालय ODF होने के उपरांत भी बड्डा भैया आपकी तरफ से ग्राम पंचायत सरोई ग्राम पंचायत को आपने देने का काम किया, बहुत ही बेमिसाल है। लेकिन मैं एक प्रश्न में भी है कि 2011 का जो बेसलाइन था, जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। इस हिसाब से देखा जाए सरोई ग्राम पंचायत में भी कितना और शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो जाए। नहीं, हमारे यहाँ तो कम से कम 500 से लेकर 700 तक कम से कम, और हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है जी। करीब हमें लग रहा है 10,000 के ऊपर आबादी है हमारे यहाँ। वोटरों की संख्या है करीब 5,000 के ऊपर जी। 52-53 वोटर हैं हमारे यहाँ। तो कम से कम 500 से लेकर 700 तक आवाज और ये शौचालय जो है 700+ शौचालय बनाए जाए, तब जाके ग्राम पंचायत शौच मुक्त हो पाएगी। प्रधान जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। इन विगत 2 वर्षों में 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम करवाया? प्राथमिक विद्यालय में हमने जो है शौचालय का काम करवाया, दिव्यांग शौचालय का जी, मूत्रालय का जो है वो करवाया जी, और ये बाउंड्री वाल के लिए जो है वो काम करवा रहे हैं। हमारे यहाँ चोरी भी सिटी में है, चोरी होने का एक बार हो गया था जी, तो हम जो है बाउंड्री वाल का भी कार्य करवा रहे हैं। और ये बरसात के दिनों में क्या जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, तो मिट्टी उट्टी भी डलवाने का आपने काम किया? नहीं, मिट्टी तो थोड़ा डलवाए थे हम, कहीं थोड़ा, लेकिन वो पानी निकल जाता है हमारे यहाँ। विद्यालय खाल नहीं है और जो है ये बच्चों का मिड डे मील का भी है, उसको हम देख रहे हैं और उसको कैंटीन टाइप का उसको हम बनवाने का जो है वो किए का मॉडल किचन बनाने का। हाँ, कंपोजिट विद्यालय हमारा है भी जी, तो काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बेमिसाल रहा प्रधान जी। सरोई ग्राम पंचायत के लेके बड्डा भैया का तो बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है। इस तरह का पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा से अगर फोकस है तो बहुत ही बेहतर है। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा। पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन हमारे यहाँ बन गया है जी, और पंचायत सहायक हमारे यहाँ से उनकी शादी हो गई जी, वो दूसरे जनपद में चली गई, तो रिक्त है अभी ये जो पंचायत सहायक का वो है जी। बाकी हम बैठते हैं वहाँ पे सुबह जो है 10 से 12 2 घंटे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन भी लगवाने का आपने काम किया सरोई ग्राम पंचायत में? विधवा पेंशन हम करीब बनवा चुके हैं, कुछ लोगों का रह गया है, काफ़ी वर्षों से बाकी था। अभी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है कई महिलाओं का, जो पूर्व प्रधानों ने बनवाया नहीं या ध्यान नहीं दिया उस पर, या अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। हम अपने पैसे से उन लोगों का जो है वो कार्य की है, हम उस पर लगे। वृद्धा पेंशन हो गया, चाहे विधवा पेंशन हो गया, हैंडीकैप पेंशन, विकलांगों का पेंशन हो गया, तो हम उस पर काम करवा निरंतर चालू है। हाँ, प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था तो इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। सरोई ग्राम पंचायत में कितने लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया? हमारे यहाँ आया था जो है करीब इस पे हम काम कर रहे हैं, जो सूची आई थी 2011 अंत्योदय अंत्योदय यूनिट 6 यूनिट पे आया है जी, तो उस पर हम सब करवा चुके हैं जी। और अभी कुछ बाकी रह गया है। जो गरीब है उनका आया ही नहीं है लिस्ट में, या भेदभाव के कारण उनका लिस्ट में नहीं किया गया, या जांच कैसे हुई ये भी जो है ये
विवेचना का विषय है। विवेचना का विषय है जी। ये भी जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधित सरोई ग्राम पंचायत में आपका बेहतर फोकस रहा है, बहुत बढ़िया रहा प्रधान जी। ये भी बताएं आपको कि आपके यहाँ जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी TDS में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने का आशा है? इसमें वो आया जल मिशन वाला जी। हमारे ग्राम सभा की सड़कों को भी जो है कई जगह खोद दिया है जी। इसमें काम वो सही नहीं कर रहे हैं जी। कभी हम शिकायत किए थे, अभी लिखित शिकायत नहीं की है, मौखिक शिकायत, फोन से शिकायत जल निगम विभाग को और उसमें जो JE हैं उनको हम किए हैं। लेकिन इस पर अगर काम हो जाएगा तो बढ़िया है। और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हो जाएगा। आने वाले समय में जो पानी का संकट गहरा रहा है, हाँ, उससे निजात मिल जाएगी और बढ़िया कार्य है, लोगों को शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था मिल जाएगा। प्रधान जी, प्रकाश उत्सव को लेके सांसद या विधायक से या अपनी तरफ से सोडियम लाइट या हाई मास्क लाइट भी लगवाने का आपने काम किया ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ जो है सपा विधायक हैं जाहिद देव जी, हम उनको 2 बार कह चुके हैं जी कि जो है कम से कम हमारे गाँव में जो है लगवा दीजिए, तो आश्वासन दिए हैं कि हम जो है जल्द से जल्द प्रकाश उत्सव की भी व्यवस्था देने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतर रहा प्रधान जी। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं 200, 300, 500 मीटर करके। कितने किलोमीटर इन 2 वर्षों में आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किया? हमारे यहाँ करीब 70 साल से ग्राम सभा चौबेपुर है, सरोई से सटा है जी, और वहाँ पे चकमार्ग था ही नहीं। तो हमने पहले वही जो है चकमार्ग जो है बनवाया था जी। और वहाँ पे वो हमारे गांव में, उस गांव में आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी। बच्चे जो है आने जाने में गिर जाते थे, कचरा रहता था, पानी जो है इकट्ठा रहता था। तो हमने वो कार्य किया, एक गांव को दूसरे गांव से हमने वो जोड़ा। वो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता थी, तो क्योंकि वो जुड़ता ही नहीं था, उसमें विवाद सब अक्सर कर देते हैं, लेकिन हम बैठा करके आपसी सहमति से हम वो करवाए। बाकी तो हमारे यहाँ कच्चे काम का कम है सड़क निर्माण में। बाकी जो इंटरलॉकिंग खरंजा भी लगवाने का आपने काम किया? हाँ, इंटरलॉकिंग का कार्य ब्राह्मण बस्ती में जो है कभी हुआ ही नहीं था, चक्रोट बना ही नहीं था जी। तो हमने उसको जो है बनवाया जी, और काम चालू की, काम चालू है, काम लगाए हैं उसमें। इंटरलॉकिंग भी हरिजन बस्ती में भी था इंटरलॉकिंग का, वहाँ भी करवाए थे। नाली का वहाँ था, नाली का आपने जिक्र किया कि SMW में आपकी ही ग्राम पंचायत चयनित हुई है। सुखापीठ RRC सेंटर बनेंगे, सूखा कचरा के लिए बकेट रखवाने का काम होगा। आने वाले समय में सरोई ग्राम पंचायत स्वच्छता के मायने पे संगीण विकास के पद पे देखने को मिलने वाला है, इस पे क्या फोकस है? ODF हमारा गांव हो गया है, पैसा भी जो है आ रहा है जी, और RRC बन रहा है हमारे यहाँ जी, और शोकपीठ और ये जो आप बताए हैं कि ये उसका जो है वो सुक्तापीठ, उसका चौतरा, ये सब हमारे यहाँ हो रहा है, हम बनवा रहे हैं उसको, प्रगति पे है। हाँ, कार्य हो रहा है। बहुत ही बढ़िया रहा प्रधान जी। जल निकासी है, बरसात के दिनों में जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ग्राम पंचायत में, नाले का भी निर्माण आपने सुनिश्चित किया है? बिल्कुल, हमारे यहाँ हो रहा है। हरिजन बस्ती में भी हम नाला बनवा रहे हैं जी, ब्राह्मण बस्ती में बनवा रहे हैं, और सरोज बस्ती था वहाँ भी जो है करवा दिए हैं हम। और कई जगह जो कार्य योजना में डाले हैं, काम 2 साल बेमिसाल, अब सोचेंगे कि हमारा 3 साल, 4 साल, 5 साल जो है और भी जो कार्य हो सकता है। आंगनबाड़ी या खेलकूद मैदान, अमृत सरोवर, इस तरह का भी कार्य आपने किया? हाँ, अमृत सरोवर भी हमारे यहाँ बन रहा है जी, कार्य चालू भी है और आधे से ज़्यादा हो चुका है। आंगनवाड़ी हमारे यहाँ जो है 3 आंगनवाड़ी हैं, और एक जो है सिर्फ कमरा बना था, वो करीब 15 साल पहले बना था जी। तो SDM महोदय को हम बता दिए थे, अवगत भी कराए थे, उसको गड़बड़ है, उसको भी जो है अभी नया आंगनवाड़ी बनाने के लिए हम प्रस्ताव दिए हैं, आंगनवाड़ी के नया बनवाएंगे। अभी जब मैं सरोई ग्राम पंचायत में आ रहा था तो लोगों से संवाद किया, तो उन्होंने कहा भैया एक लोक है, हमारे यहाँ एक अंतोष्टि स्थल की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि दशमेध घाट बनारस ले जाने में 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। अगर अंतोष्टि स्थल बनाया जाए तो बचली है, इसके ऊपर क्या लैंड संबंधित समस्या बनी है, किन कारणों को? नहीं, लैंड समस्या नहीं है हमारे यहाँ। DPR साथ हमारी उससे बात हुई थी जी, ये अंत्येष्टि के लिए जी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम आपको देंगे। हम कहा सर हमारे यहाँ जो है जनसंख्या ज़्यादा है
हाँ, काफी दिक्कतें होती हैं। नदी किनारा भी है और जी। जगह भी हम जो उपलब्ध करा देंगे। जी। आप जो है उसको करवाइए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम जो है उससे जल्द से जल्द लोगों करेंगे। को ये सुविधा भी देने जा रहे हैं। हाँ, हम देंगे, हम करवाएंगे। बहुत ही बढ़िया रहा है प्रधान जी। प्रधान जी, आवास प्लस या दैविक आपदा आवास के तहत इन 2 वर्षों में कितने लोगों को आपने आवास के लिए प्रदान किया सरोई ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ करीब 85-90 लोगों के आसपास आवास मिला है। प्रधानमंत्री आवास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास बहुत ही बेमिसाल रहा है। मिला है। जी। और कुछ लोगों का बाकी है, 3-4 लोगों का। जी कि उन लोगों का हो जाए तो फिर आगे हम हमारे यहाँ एससी कास्ट ज़्यादा है, जी तो अभी कितने लोगों का आवास बन नहीं पाया है। जी। सोचेंगे कि हम प्रयास करेंगे कि उन लोगों का भी बन जाए। दैविक आपदा का भी आवास था। नहीं भी देवी आपदा का हमारे यहाँ आवास नहीं आया है अभी। और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको करके आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने सरोई ग्राम पंचायत के लेके ये काम करके बहुत बढ़िया? नहीं, हम जो है स्वास्थ्य के लिए काम कर लें। और ये उज्ज्वला योजना का था, गरीबों को जो है गैस वितरण का था, हम को भी करवाएं कई लोगों का, जी। करीब 30-35 लोगों का। और फिर लगे हैं जो है आयुष्मान वाला जो कुछ बाकी है ये हो जाएगा तो उसमें हमको जो है राहत मिलेगा। ये थे सरोई ग्राम पंचायत के प्रधान नीलम पांडे जी के प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे जी बड्डा भैया, जिन्होंने सीधी बात रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। हमने विगत 2 वर्षों में विकास करके दिखाया है। आने वाले समय में जो शेष समय हमें मिले हैं और भी विकास सरोई ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगा। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।